परमहंसाय मुकुंद नाम संसार दावा नलदई हमाना विलोक जीवान करुणा नवोत्रा वचो मृतं यो विमलं ववर्ष तं वारिवाहं खमपि प्रणो नमो नमो गुरुदेवो नमो कबीर सखपाल नमो संत शरणागति सकल पाप सतगुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम कीर्तन जाने को गुरु कर ले ये पावन अवसर इस सुरज सिटी के पवित्र स्थान पर सद्गुरु कबीर आश्रम रामप्याऊ की सुंदर और पवित्र स्थान में 5 दिवसीय धनी धर्मदास साहेब की पुण्यतिथि के पावन अवसर पर सत्संग का आयोजन हुआ है। आयोजन करता सभी भक्त प्रेमी जिज्ञासुजन, आज मंच पर उपस्थित सभी मान साहेब, संत समाज और आप सब जिज्ञासुजन भक्ति मति माता उस यात्रा को आज हम स्मरण करेंगे। इस यात्रा की छाप और उसका प्रकाश पूरे पथ पर पड़ा, पूरे पंथ पर पड़ा और सुदूर शहरों में, देशों में निवास करने वाले सद्गुरु के प्रेमियों तक भी उसकी गाथा गई। ऐसे दिव्य संदेश को, ऐसे दिव्य सत्संग वार्ता को हम पुण्य स्मृति के पावन प्रसंग में स्मरण करेंगे, श्रवण करेंगे। इसलिए कि इस वार्ता के मध्य में, इस वार्ता के प्रसंग में जीवन दर्शन है, जीवन का कल्याण है, जीव का उद्धार है, भक्ति मुक्ति की पवित्र धारा है। ये अति महत्वपूर्ण है। इसलिए उस प्रसंग को शुभारंभ करते हैं जहाँ से हम धनी धर्मदास साहेब के जीवन को संपूर्ण रूप से, संपूर्ण कोणों से देख सकें कि उन्होंने किस प्रकार से एक जिज्ञासु, एक मुमुक्षु, एक कल्याणकारी स्वरूप लेकर इस जगत में अपने जीवन को महान बनाए। आप सभी जानते हैं
कि धने धर्मदास साहिब एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिनके जीवन में दान पुण्य, धर्म, उपासना, ये सब चीजें थी। दान पुण्य, तीर्थ, व्रत, ये सब चीजें उनके जीवन में आई थी किसी संतों के सत्संग से या गुरुजनों को उपदेश ये था। तो उसी अनुरूप उसका जीवन प्रवाहित था, चल रहा था। और कहते हैं प्रथम बार जब उनको साहिब का दर्शन हुआ तो वो दर्शन मथुरा की भूमि में हुआ। हमारे संध्या पाठ में ये वचन आता है, मगर तजिवासा किया प्रकाशा जहाँ धर्मदासा व्रतधारी। मगर साहिब अंतर्ध्यान होते हैं और वहाँ से मथुरा में जो व्रत का पालन करने वाला है, जो व्रती है, ऐसे धर्मदास साहिब को साहिब ने वहां दर्शन देने का जो प्रसंग है वह भी अपने आप में बहुत अद्भुत है। धर्मदास साहिब एक अनुरागी भक्त श्रद्धालु, वह नियम के बड़ा पक्का है। ये सब इसलिए जरूरी है कि कहीं न कहीं आप में जो संस्कार होता है वही आगे चलकर काम आ जाता है कि? तो धर्मदास साहिब व्रती है और दान पुण्य करने वाला है और नियम का पक्का है। तो व्रती है तो व्रत करता है, दान पुण्य करने वाला है इसलिए कुछ न कुछ धर्म उसके साथ है, और नियम का पालन करने वाला है इसलिए वो स्वयं अपने हाथों से भोजन प्रसाद बनाता है, स्नान करता है, भोजन प्रसाद बनाता है और अपने ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए वो नियम से तैयारी करता है। तो ये कुछ चीजें जो धर्मदास साहिब के जीवन में वो प्रारंभ से था कि नियम होना, नियमित होना, व्रती होना और पुण्यात्मा होना, ये उनके जीवन में था। ऐसे मुकाम पर सद्गुरु कबीर साहिब का उनको योग संयोग से दर्शन होता है, क्योंकि उसके मन में ये था कि चलो मेरा तो नित्य का नियम है स्नान करना, भोजन प्रसाद का भोग लगाना, फिर भोजन पाना, तो वही काम तो वो रोज करता था। तो इस तीर्थ यात्रा के क्रम में वही काम उसने उस दिन सुबह किया, स्नान किया, अपने हाथ से भोजन पकाया। लेकिन प्रसाद पकने के बाद उसकी नजरें पड़ी कि जिस लकड़ी से मैंने भोजन बनाया तो लकड़ी तो आधा जल गई, आधी जलते हुए लकड़ी से उनको दिखाई पड़ा कि इसमें कुछ चींटियां, इसमें कुछ चींटियां हैं। तो उसका मन उदास हो गया कि वो ये तो अनजाने में मुझसे बहुत सी चींटियां जल गई
और मेरा मन पश्चाताप से भर गया। पश्चाताप से जब भर गया तो देखो, एक सबसे बड़ी चीज यहां पर क्या है, जब कोई अच्छा विचारवान होता है, श्रेष्ठ पुरुष होता है, तो उससे अनजाने में भी गलती हो जाती है तो उसको वो पश्चाताप करता है, ख्याल करता है कि नहीं नहीं ये होना नहीं चाहिए था, ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये मेरी गलती है। वो सोचता है ये मेरी गलती है। नहीं तो बहुत सारे लोग, अरे चींटी मर गई तो क्या हुआ, हम जानकर थोड़े मारे उसको, ऐसा भाव होता है ना बहुत सारे लोग। लेकिन वो उसके मन में ये भाव पैदा हो गया कि नहीं नहीं ये गलत हुआ, ये मुझसे गलती हो गई, तो पश्चाताप का भाव जागृत हो गया। तो पश्चाताप के भाव से बाहर निकलने के लिए आदमी का मन व्याकुल हो जाता है, क्योंकि जब तक उससे उसका चित्त बाहर नहीं निकलता तब तक उसका चित्त किसी चीज में लगता नहीं। वो चित्त से बाहर निकलना चाहता कि ये पश्चाताप हो गया, अच्छा नहीं। उस चित्त को वहां से वो बाहर निकालने की कोशिश करता है। और सोचा कि क्या करता, तो उसने सोचा कि ये जो प्रसाद है अब प्रसाद के लायक नहीं रहा, क्योंकि मैं अहिंसक व्यक्ति हूं, हिंसा मेरा धर्म नहीं है। और ये चींटियां जो जल गई तो मुझे लगता है कि मेरे से हिंसा हो गई। तो उसने उसको सोचा कि चलो इसको किसी भिखारी उखारी होंगे उसको मैं नहीं दूंगा। वो वही लेकर गया। आगे जब जाता है तो उनको जिनका पहले बार दर्शन होता है उसी के सामने वो प्रसाद ले जाकर रखते कि लो इस प्रसाद को महात्मा आप ग्रहण करो। वहीं पर साहिब कबीर साहिब ही उनको मिलते हैं और वहां पर साहिब ने देखा, तन की जाने मन की जाने चित्त की जाने चोरी, उस साहिब से क्या छिपाओ जिसके हाथ में। साहिब ने देखा कि ऐसा व्यक्ति है जो समझता है कि मुझसे पाप हो गया, मुझसे हिंसा हो गई और ये इसको किसी दूसरे को देने के लिए ये निकला है और ये मेरे पास आ गया। वहीं पर साहिब ने दो शब्द उससे कहा कि धर्मदास बताओ, तुम अपने हृदय से बताओ, अपने मन से बताओ कि जिस प्रसाद को तुमने अपने ठाकुर जी को भोग लगाने लायक नहीं समझा, जिस प्रसाद को तुम अपने खुद खाने लायक नहीं समझे, उसको तुम यहां लेकर चले आए। ये दो शब्द साहिब ने उनसे कहा। इस दो शब्द को सुनते ही धर्मदास साहिब को लगा कि एक भूल तो हुई थी, एक भूल तो हुई थी कि चींटियां मर गई, और दूसरी बड़ी भूल हो गई जो अभी मैं सुन रहा हूं। दूसरी बड़ी भूल हो गई मुझसे कि मैं किसी को जब ये दे रहा था तो मैं ये नहीं बताया कि इसमें चींटियां मर गई। ये बड़ी भूल हो गई। एक भूल तो वहां हो गई थी, शायद वो अनजाने में हो गई थी, शायद वो मैं नहीं देखा उस लकड़ी में चींटी, उस अनजाने में हो गई थी। लेकिन आज ये बड़ी भूल फिर हो रही है, इसको तो मैं जानता हूं कि इसमें चींटी मर गई है, इसको मैं नहीं खाऊंगा।
इसको मेरे ठाकुर जी को भोग नहीं लगाऊंगा, ये तो मैं जानता हूं, और ये भूल अब दूसरी हो रही है। तो उसने सोचा कि ये महात्मा को तो पता चल गया कि रहस्य है। उसी वक्त उसका मन अब कोई चीज में नहीं लगा, मन कोई चीज में लगा नहीं, न तीर्थ में लगा, न व्रत में लगा, कोई चीज में नहीं लगा। वहां पर उसका मन अचरज में पड़ जाता है। और इतनी ही मुलाकात के बाद उन दोनों की मुलाकात छूट जाती है। साहेब का मुलाकात छूट गई, उसकी मुलाकात छूट गई। बार बार वो स्मरण करता है कि ये तो मेरे मन के जानने वाले मिले, और मेरी जो गलती हुई थी उसको जानने वाले मिले, तो शायद आगे का कोई मार्ग है